सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि वाइफ का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए और वो किस ग्राउंड पर डिसाइड होता है। इस पर हम कर्नाटका हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट को देखेंगे। इस जजमेंट में बेसिकली कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि किस तरह से वाइफ के मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा। वाइफ अगर कुछ भी अमाउंट क्लेम कर लेती है अगर मेंटेनेंस में, तो उस अमाउंट को कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। कोर्ट कुछ फैक्टर्स पर भी ध्यान देगी जिसके आधार पर मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा। अब ये फैक्टर्स क्या है, इस पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। सो बेसिकली आमतौर पर देखा जाता है कि हस्बैंड जितना अर्न करता है मंथली, उसका हाफ अमाउंट मेंटेनेंस जो है वाइफ क्लेम करती है। तो क्या वो अमाउंट कोर्ट ग्रांट करेगा? इसका आंसर है नहीं। तो आखिर क्या ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर वाइफ के मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है? वन बाय वन करके इन सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहला ग्राउंड होता है वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड। जिस स्टैंडर्ड के साथ वाइफ अपने ससुराल में रह रही थी, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है। अगर वाइफ हस्बैंड से अलग है और वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो कोर्ट यहाँ पर देखती है कि ससुराल में उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, मतलब कि हस्बैंड का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। उसी आधार पर वाइफ के मेंटेनेंस को ग्रांट किया जाता है। ये पहला ग्राउंड है। इसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे ग्राउंड के बारे में। दूसरा ग्राउंड है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, वाइफ की बेसिक एक्सपेंसेस क्या है, इसको कोर्ट नोटिस करता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि वाइफ हस्बैंड के इनकम सोर्सेज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और फिर उसी के आधार पर अपने मेंटेनेंस को क्लेम करती है। यहाँ पर बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर सपोज करो कि हस्बैंड 10 करोड़ रुपए कमाता है मंथली, तो वाइफ यहाँ पर 5 करोड़ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। वाइफ को सिर्फ उतना ही मेंटेनेंस मिलेगा जो उसकी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं। जो उसकी रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ उसी के आधार पर ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा, ना कि हस्बैंड कितना कमाता है। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कोर्ट ध्यान में रखता है और इसी के आधार पर ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। इसके बाद हम तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तीसरा फैक्टर है कि वाइफ के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं। अगर वाइफ के साथ उसके बच्चे भी रहते हैं या वाइफ के साथ वाइफ के पेरेंट्स भी रहते हैं और वो उन पर डिपेंडेंट हैं, तो इसके आधार पर कोर्ट जो है मेंटेनेंस डिसाइड करता है। अगर बच्चों का टेक केयर हस्बैंड करता है, तो फिर यहाँ पर वाइफ बच्चों के लिए मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। इसके बाद हम समझते हैं अपने चौथे फैक्टर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वाइफ के मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया था जिसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी वाइफ अपना मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, जिसमें दोनों ही पार्टी अपने एसेट्स और अपने एक्सपेंसेस को डिस्क्लोज करेंगे। उसमें वो बताएंगे कि उनके पास क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है और उनका जेन्युइन एक्सपेंस क्या है, जिसके आधार पर वाइफ की मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा। सो बेसिकली ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर वाइफ के मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक एफिडेविट फाइल करते हैं और उसमें वो डिस्क्लोज करते हैं कि उनके पास अर्निंग पॉइंट्स क्या हैं और एक्सपेंसेस क्या है, जेन्युइन एक्सपेंसेस क्या है, रीजनेबल एक्सपेंसेस। सो रीजनेबल एक्सपेंसेस के आधार पर ही बेसिकली मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। सो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर केस में जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया, इसमें क्या हुआ था इसको समझते हैं। इस पर्टिकुलर केस में वाइफ ने हस्बैंड से 6,16,300 मेंटेनेंस पर मंथ क्लेम किया। और जब ये केस हाई कोर्ट के पास पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि वाइफ को अपने रीजनेबल एक्सपेंसेस मांगने चाहिए, ना कि अननेसेसरली कुछ भी डिमांड करना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की केसेस जिसमें वाइफ इतना अननेसेसरली मेंटेनेंस क्लेम करती है, ये केसेस सिर्फ कोर्ट के प्रोसेस का एक्सप्लॉइटेशन है। इस तरह के मेंटेनेंस को कोर्ट बिल्कुल भी ग्रांट नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरह के मेंटेनेंस के केस को फाइल करने के पीछे जो वाइफ का मेन मोटिव होता है, वो होता है हस्बैंड को पनिश करना। मतलब कि मेंटेनेंस के नाम पर वो हस्बैंड को एक पनिशमेंट देना चाहती है। इस तरह से इन केसेस में मेंटेनेंस को ग्रांट नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने वाइफ को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके
रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, वो कोर्ट में फाइल करे और उसके आधार पर मेंटेनेंस क्लेम करे। अदरवाइज़ कोर्ट वाइफ के मेंटेनेंस पिटीशन को डिसमिस कर देगा। सो आई होप अब आपको यहाँ पे बेसिकली समझ में आया होगा कि अगर वाइफ को मेंटेनेंस क्लेम करना है तो उसको अपने रीजनेबल एक्सपेंसेस के आधार पर ही मेंटेनेंस माँगना चाहिए, ना कि अननेसेसरीली कोई भी अमाउंट क्लेम करना चाहिए। और इस चीज़ को तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हस्बैंड कितना अर्न कर रहा है। हस्बैंड के अर्निंग के ग्राउंड पर मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।